किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में कोई भी मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करता। इसलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या होती है भद्रा, क्यों इसे इतना अशुभ माना जाता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक विशेष विषय के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कि क्यों शनि से भी बढ़कर माना जाता है उसकी बहन भद्रा को। साथियों, आज अनेक प्रश्नों का हल करेंगे कि भद्रा काल क्या होता है, क्या कारण है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। आज हम ये भी जानेंगे कि चुटकियों में किसी भी दिन की भद्रा कैसे निकालें, अर्थात तिथि से भद्रा काल का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये हम अभी सीखेंगे। भद्रा का प्रयोग काल गणना में होता है। 7 प्रकार के करण हैं, उनमें से एक करण का नाम विष्टि है। विष्टि नाम के करण को ही भद्रा कहा जाता है। भद्रा का शाब्दिक अर्थ तो कल्याण करने वाली है, किंतु भद्रा अपने नाम के विपरीत कार्य करती है। पुराणों में वर्णित है कि भद्रा सूर्य की पुत्री है और शनि की बहन है। अपने भाई शनि की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी कठोर है, बल्कि कुछ प्रसंगों में तो शनि से भी कुछ रत्ती ज्यादा ही कार्य का नाश करने वाली बताया गया है। कहते हैं कि एक बार भद्रा पूरे संसार को अपना निवाला बनाने के लिए उत्सुक थी। भद्रा का वास तीनों लोकों में है, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और भूलोक अर्थात पृथ्वी पर। भद्रा के कड़क स्वभाव को काबू में करने के लिए ब्रह्मा ने उसे काल गणना अर्थात पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टि नाम के करण में स्थान दे दिया। इसलिए एक पक्ष में अब 4 बार भद्रा की आवृत्ति होने लगी, महीने में 8 बार। साथियों, तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। कुल 11 कर्ण होते हैं और 7वें नंबर पर आने वाले करण का नाम ही विष्टि है। इस विष्टि नाम के करण को ही भद्रा कहा जाता है। भद्रा को इतना अशुभ क्यों मानते हैं और इसमें राखी बांधना वर्जित क्यों है, इसके लिए एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसे आप सब जानते हैं कि जिसकी वजह से रावण का पूरा कुल के साथ नाश हो गया था। तभी से भद्रा के समय में राखी बांधना वर्जित माना जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि भद्रा के समय भगवान शिव तांडव करते हैं और आप जानते हैं कि उस समय भगवान क्रोध में होते हैं। ऐसे समय में यदि कोई शुभ कार्य किया जाएगा तो शुभ कार्य करने वाले को भगवान शिव के क्रोध का भी फिर सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण भद्रा अर्थात विष्टिकरण के समय शुभ कार्य करने का निषेध बताया गया है। अब हम जानेंगे कि भद्रा कब आती है। एक पक्ष में लगभग 4 बार भद्रा की आवृत्ति होती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा वाले दिन। तिथि का जो पहला हिस्सा है अर्थात पूर्वार्ध में, और इसी तरह चतुर्थी अर्थात चौथी तिथि को और एकादशी तिथि को अर्थात 11वीं तिथि को। इसके तिथि के उत्तरार्ध भाग में अर्थात आधा भाग बीत जाने के बाद इस हिस्से में भद्रा आती है। अभी आपने जाना कि यदि शुक्ल पक्ष है तो अष्टमी और पूर्णिमा तिथियों में और चतुर्थी और एकादशी तिथियों में भद्रा आती है। अब जानेंगे कि कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि तथा 10वीं तिथि के बाद वाले हिस्से में अर्थात उत्तरार्ध भाग में, और कृष्ण पक्ष की ही 7वीं तिथि तथा चतुर्दशी अर्थात 14वीं तिथि के पूर्वार्ध में अर्थात तिथि के शुरू में ही भद्रा व्याप्त रहती है। इस तरह आपने जाना कि 4 बार शुक्ल पक्ष में और 4 बार कृष्ण पक्ष में, महीने में 8 बार भद्रा आती है। भद्रा हमेशा ही अशुभ हो ऐसा भी नहीं है। जब अशुभ भद्रा होती है उस समय भद्रा काल में यात्रा करना, नया उत्पादन करना, विवाह करना, मुंडन इत्यादि के शुभ कार्य, या अपने नए घर को अगर आप आरंभ करना चाह रहे हैं, यज्ञोपवीत धारण करना चाहते हैं, राखी बांधना, किसी व्यवसाय को शुरू करने का समय, यदि ऐसे शुभ कार्य हैं तो उन्हें वर्जित ही माना जाएगा। अर्थात आपको इस अशुभ भद्रा के समय
ये शुभ कार्य नहीं करने हैं। किंतु भद्रा के समय, जब भद्रा अशुभ है, उस समय आप तंत्र कार्य कर सकते हैं, अपने शत्रुओं का उच्चाटन क्रिया कर सकते हैं, यज्ञ संबंधी कार्य कर सकते हैं, हवन यज्ञ कर सकते हैं। आप शस्त्र अर्थात हथियार का प्रयोग करना या ऑपरेशन इत्यादि करना, और इसके अलावा अदालती कार्य, मुकदमा इत्यादि करना, राजनीति, चुनाव से संबंधित कार्य करना अच्छा फल देने वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त भैंस, ऊंट, घोड़ा इत्यादि पशु खरीदना या इनसे संबंधित कोई कार्य करना वो भी अच्छा माना जाता है। साथियों, यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें और आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। यदि किसी अन्य जानकारी की आपको आवश्यकता हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती है। भद्रा हमेशा अशुभ नहीं होती। पीयूष धारा ग्रंथ के अनुसार यदि दिन की भद्रा रात्रि के समय व्याप्त हो जाए या फिर रात्रि वाली भद्रा दिन के समय व्याप्त हो जाए तो फिर भद्रा दोष रहित हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि भद्रा का वास स्वर्ग में है, जहाँ भद्रा का वास पाताल लोक में है, उस समय भी भद्रा शुभ फल देने वाली होती है और धन धान्य देने वाली होती है। भद्रा केवल मृत्यु लोक में ही अनिष्टकारी मानी जाती है, अर्थात जब भद्रा का वास भूलोक में होता है उस समय भद्रा को सन्मुख माना जाता है। केवल उस समय की भद्रा में ही कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि स्वर्ग और पाताल के समय भद्रा शुभ होती है, इसलिए आप उस समय भद्रा में भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ध्यान केवल ये रखना है कि भद्रा मृत्यु लोक में नहीं होनी चाहिए। साथियों, अब हम जानेंगे कि भद्रा का वास आज कहाँ है। कैसे पता चले कि भद्रा शुभ फल देने वाली होगी कि अशुभ फल देने वाली। साथियों, आप जानते हैं कि कुल 12 राशियां हैं और चंद्रमा इन्हीं राशियों में भ्रमण करते हैं। जब चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में या फिर 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि में हो, उस समय भद्रा स्वर्ग लोक में मानी जाएगी और इस समय भद्रा का फल शुभ होता है। जिस समय चंद्रमा कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में या फिर मकर राशि में होगा, उस समय यदि विष्टिकर्ण अर्थात भद्रा होगी तब उस समय भद्रा पाताल लोक में मानी जाएगी और इस समय भी भद्रा शुभ फल देने वाली ही होती है। केवल सन्मुख भद्रा को अशुभ भद्रा कहा जाता है। जिस समय चंद्रमा कर्क राशि का होगा, सिंह राशि का होगा, कुंभ राशि का होगा या मीन राशि का, इन 4 राशियों में जब चंद्रमा होते हैं, यदि उस समय विष्टिकर्ण भी आ जाए तब वो भद्रा मृत्यु लोक में मानी जाती है, अर्थात भूलोकवासी भद्रा अशुभ फल प्रदान करने वाली होती है और किसी भी शुभ कार्य को करने में तिथि के इस हिस्से को त्याज्य माना जाता है, अर्थात त्याग देना चाहिए। हाँ, व्यापार, चीजों की अदला बदली, उच्चाटन इत्यादि वाले कार्य या मान लो आपने कहीं भंडारा करना है, भोजन इत्यादि के जो कार्य हैं, उस समय भूलोक वाली भद्रा भी अशुभ नहीं मानी जाएगी। किसी शुभ कार्य को करने के लिए यदि आपको यात्रा करनी पड़ती है तो उस समय यदि सम्मुख भद्रा हो तो क्या करेंगे, क्योंकि तब तो भद्रा अशुभ मानी जाएगी। किंतु जिस दिशा में आपने यात्रा करनी है और मान लो कि भद्रा भी उसी दिशा में है, यदि इस दिशा में आपको यात्रा करना बहुत ही आवश्यक है तो यहाँ तक संभव हो सके आप उस दिन वार से संबंधित वस्तु का आप सेवन कर लें तथा उस दिन वार के देवता की पूजा कर लें। देवता की पूजा आराधना करने के बाद उस दिन से संबंधित वस्तु को खाने के बाद आप यात्रा कर सकते हैं। आशा करती हूँ साथियों आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।